भवानीपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से टक्कर है। केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां सुरक्षा के मद्देनजर यहां तैनात की गई हैं और वोटिंग सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। प्रियंका टिब्रेवाल ने हालांकि इस बीच बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। टीएमसी के नेता मदन मित्रा पर उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और यह कहा है कि मशीन खराब की गई है, ईवीएम खराब है, जिसकी वजह से लोग आए लेकिन वोट न डाल पाए। तो हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर इस वक्त बन चुका है क्योंकि यहां से सीएम ममता बनर्जी कैंडिडेट हैं और उनके सामने खड़ी हैं बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल। मुख्यमंत्री के लिए यह बेहद अहम चुनाव, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यह चुनाव उनके लिए जीतना बेहद जरूरी है। तो ममता बनर्जी के लिए यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं। वही उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि बीजेपी ने लगातार टीएमसी पर आरोप लगाया है कि चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश जारी है। तो किसकी होगी भवानीपुर सीट, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। भवानीपुर सीट पर आपको बता दें कि 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनमें से तो 5 महिला कैंडिडेट्स हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं उनका, और दूसरी तरफ बीजेपी प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार यहां पर बनाया है। कांग्रेस की बात करें तो भवानीपुर सीट से कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं सीपीएम से श्रीजीव विश्वास चुनाव लड़ रहे हैं। तो 12 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से कि 5 महिलाएं हैं और 2 जो चुनाव में सबसे मुखर और सबसे आगे नजर आ रही हैं वो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल। तो पिछले 6 चुनावों में टीएमसी केवल एक बार हारी है और लगातार यहां पर कब्जा रहा है टीएमसी का। पिछले 6 चुनावों में टीएमसी को यहां पर जीत हासिल हुई है और अप्रैल में हुए चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार की जीत हुई और ममता के लिए शोभन देव चैटर्जी ने सीट खाली की है। अप्रैल में हुए चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। वहीं ममता 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां पर जीती हैं और 2016 में कांग्रेस लेफ्ट की उम्मीदवार को ममता ने यहां से हराया था। तो दीपा दास मुंशी को करीब 25,000 वोटों से हराया था ममता बनर्जी ने। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर बढ़त मिली थी। तो भवानीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, इसलिए इस बार बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं इस सीट से। अब आइए समझ लेते हैं कि समीकरण क्या है भवानीपुर में। तो भवानीपुर इलाके में करीब 40% बंगाली वोटर्स हैं और यहां पर 40% गैर बंगाली वोटर्स भी हैं, यानी कि गुजराती, मारवाड़ी, सिख, बिहार के लोग ज्यादा हैं भवानीपुर में और मुसलमानों की करीब 20% आबादी यहां पर बसती है। तो ये चुनावी समीकरण बेहद अहम हो जाएगा। आइए रुक कर लेते हैं मनोज पांडे का। मनोज, आपसे समझना चाहेंगे कि यहां पर टीएमसी का हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन फिर भी क्या बीजेपी इस बार चुनौती दे पा रही है टीएमसी को? जी देखिए, यहाँ पे जिस तरह से देखिए सुबह से ही लोगों में एक तरह से कहीं ना कहीं उत्साह है और आज के जो पोलिंग बूथ होना था इसको लेके प्रशासन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और पूरी व्यवस्था किया गया है। हम दिखाएंगे कि देखिए यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगी, अभिषेक बनर्जी भी यहाँ कुछ ही देर में अपने मत का प्रयोग करेंगे और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप है, प्रियंका टिब्रेवाल भी लगातार यहाँ पे आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़िया किया जाएगा। देखिए इस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जब 2011 में उन्होंने यहाँ पे अपने जो संसदीय क्षेत्र था और उसके बाद उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2011 में शपथ ली। 2016 में भी उन्होंने यहां पे चुनाव लड़ा था, 2000 चुनाव में भी उनकी विजय हुई थी और 2021 के चुनाव था, देखिए यहां पे शोभन देव थे और उन्होंने यहां पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनको हराकर यहां पे विजयी थे और शोभन देव ने इस सीट को खाली किया है। देखिए 12 उम्मीदवार तो यहां पे चुनाव तो लड़ रहे हैं, 5 महिलाएं जिस तरह से है, लेकिन सीधा मुकाबला कहीं ना कहीं जो प्रियंका टिब्रेवाल से और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, बीजेपी बनाम टीएमसी। हम ये दिखाना चाह रहे थे, अंदर का ये था, लेकिन जिस तरह से देखे कि यहाँ जो सुरक्षा की बात किया जाए, सुरक्षा के लिहाज से दिखाएंगे कि 144 धारा लगी है, 200 मीटर में हर किस चेकिंग हो रही है। ये दिखाएंगे कि देखिए पुलिस प्रशासन के अंदर में तो सीआरपीएफ के जवान है, पोलिंग बूथ के वहां पे देख रहे हैं, लेकिन आप बाहर का नजारा देखेंगे तो यहाँ बाकायदा जो कोलकाता पुलिस के हैं, हर किसी की वाहन जो जा रही है उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है। चारों तरफ गलियों में देखिए जिस तरह से जो पुलिस के जवान है गश्त लगा रहे हैं और हर किसी पे चेकिंग किया जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति जिनके पास वोटर कार्ड है वही उनको यहाँ पे आने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं सुरक्षा के लिहाज से लगातार जिस तरह से भवानीपुर सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए खास है, क्योंकि
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पता है कि ये जो चुनाव जीतेंगी तभी मुख्यमंत्री जो उनका पद है सत्ता में बनी रह सकती है, नहीं तो फिर किसी और को उनको मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इस लिहाज से देखिए जो टीएमसी पूरी ताकत अपनी यहाँ पे लगाई थी चुनाव प्रचार में हो, और अब आज के दिन देखिए यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी की तरफ से मांग था कि कहीं ना कहीं चुनाव में गड़बड़ियां होगी। देखिए पिछले चुनाव में लगातार आरोप था, तो साफ तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुरक्षा से हम दिखाएंगे, देखिए पूरी गली है और सामने यहां से कुछ महज दूर पे अभिषेक बनर्जी का घर है। थोड़ी देर में अभिषेक बनर्जी भी इसी पोलिंग बूथ पे जहां पे हम मौजूद है यहां पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीबन 4 बजे अपने मत का प्रयोग करती है। शाम के टाइम आती है, तो दीदी भी यहीं पे अपने यही इलाके की वोटर है। और देखिए किस तरह से यहाँ एक आपको शुरू से ही दिखा रहे थे कि जो यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं का बड़ा वर्चस्व है। उम्र दराज जो महिलाएं हैं वो भी दूर दूर से पहुंच रही है। देखिए सामने एक महिला है, वो उनके करीबन 90 साल उम्र है, वो भी यहाँ पे आई है, अपने मत का प्रयोग किए हैं। तो कह सकते हैं कि उत्साह में लोगों के कमी नहीं है, लोग लगातार यहाँ पे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम देखिए सीधा बात कराते हैं, देखिए चल तो नहीं रही है, उनके सहारे के द्वारा किस तरह से पोलिंग बूथ पे लोग लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आज का जो यहाँ पर मत होना है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्व है। मासी ভোট দিয়েছেন? আচ্ছা কেমন লাগছে, মানে এখন আপনি অনেকবার ভোট দিয়েছেন, এবারে কত বয়স হয়েছে? 90। जी देखिए 90 वर्ष हो गया है और किस तरह से पोलिंग बूथ पे अपने मत का प्रयोग करके निकल रही है। तो साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से लोगों में उत्साह है और यहाँ पे लोगों को पता है कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे अपील किया था कि हर किसी को ये नहीं सोचे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत रही है और हर किसी को अपने घर से निकलना है और मत का प्रयोग करना है। तो साफ तौर से सुबह से वही देख रहे हैं कि हर कोई निकल रहा है। देखिए 90 साल की उम्र है, चल रही है। बिल्कुल मनोज, और ये लोकतंत्र की ताकत है तो साफ तौर जो इस वक्त आपके जरिए हमने तस्वीरों में देखी कि मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को यहां से कैंडिडेट बनाया है। और प्रियंका से बात की हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने। उम्मीदवार है यहाँ पहुंची हुई है, वोटिंग का प्रचार खत्म हो गया सर, अब लोगों के रिजल्ट का इंतजार है। क्या लग रहा है दीदी? देखिए प्रियंका टिब्रेवाल है और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है, आज पोलिंग बूथ पे हर तरह से घूम रही है और देख रही हैं कि लोग किस तरह से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे प्रियंका टिब्रेवाल है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में सीधा मुकाबला साफ तौर पे देखा जा रहा है। देखिए चारों तरफ जो पुलिस के जवान है यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से नंदीग्राम एक तरह से हार सीट बना हुआ था, सभी की निगाहें नंदीग्राम पे टिकी हुई थी और अब भवानीपुर में चुनाव हो रहा है और हर किसी की यहीं पे निगाहें टिकी हुई है कि भवानीपुर का क्या परिणाम आएगा। और मत यहाँ पे देखे जो मतदाता है, इनकी लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी यहीं पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।